ये भी 2018 के पेपर का सेकंड वीडियो है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 81 तक हम कर चुके हैं, 82 से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, इट वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 टू दिसंबर 49। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस इन पब्लिक मीटिंग्स में इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट से लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। इट केम फुली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द ड्राफ्टिंग कमेटी, नहीं ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन अबाउट द पार्टीशन इन हिज वर्क्स, तो ये नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क्स, पार्टीशन के बारे में किसने नहीं लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये 1894 में ही इनकी डेथ हो गई थी, डाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। देयर इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पोर्ट्री, सील्स एंड ब्रिक्स एंड बीड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। द लेट हड़प्पन साइट्स ऑल्सो मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक वर यूज्ड इन द मैच्योर हड़प्पन साइट्स, तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म के बारे में पूछा, क्या सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, तो ये जैनिज्म का ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैनिज्म ऐसा बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में लाइफ है। एक्सटेसिज्म एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज विद न्यू नेम्स एंड ओल्ड नेम्स करेक्टली मैच, न्यू नेम्स ओल्ड नेम्स करेक्टली मैच पूछा है। तो ये किंग्डम ईस्वातिनी, इसे स्वाजीलैंड बोला जाता था, ये ऑप्शन ही सही है इसका। जिम्बाब्वे को बोला जाता था रोडेंशिया, एंड शिलोन ये श्रीलंका, एंड मस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87, इन इंडिया इंडस डॉल्फिन वन ऑफ द बर्ड रेयरेस्ट मेमल्स इज मेनली फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ब्यास नदी में पाया जाता है, गंगा में गंगेज डॉल्फिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो यह भी डिविलियर्स ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिसेंट डील इन लार्ज स्टेक, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ये सब अभी इतना रिलीवेंट है नहीं, ये सारे क्वेश्चन, ये उस टाइम करंट अफेयर है, ये भी कोई रिलीवेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बिलोंग्स टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट्स, ये क्वेश्चन ये सेम स्कूल ऑफ थॉट्स है। ये जॉर्जी प्लेखनोव, बेरा जेलुजिक एंड अलेक्जेंड्रिया कुलंत्रा एंड B.I. लेनिन, ये सेम स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन इसका 91 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन, ये पेशा के बारे में पूछा है 1996 का। तो ये एक्सटेंड करता है ग्रेटर स्टेट टू लोकल ट्राइबल कम्युनिटी ओवर द कॉमन रिसोर्सेज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। और इट एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ 73rd ऑप्शन, ये भी गलत है। इट एरिया अंडर बेटर कंट्रोल ऑफ पंचायत, से भी गलत है, इसका ऑप्शन ओनली ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग द लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड जॉइंट सिटिंग्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंस, तो ये इसमें डाउरी प्रोविजन पे हुआ, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन पे भी हुआ, प्रोविजन ऑफ कोटा इस पर भी हुआ है, द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन इस पर नहीं हुआ है। तो चौथा ऑप्शन अगर फोर्थ हटाएंगे तो आपका आंसर 1 2 और 3 निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसे ऐसे याद रख सकते हैं, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डाउरी, बैंकिंग एंड टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज़ नॉट एग्जामिन द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स, तो ये ठक्कर कमीशन है, और ये इससे रिलेटेड नहीं, ठक्कर कमीशन रिलेटेड है, ट्राइबल सब कमेटी है, ठक्कर ट्राइबल सब कमेटी है, सरकारी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन सरकारी कमीशन। और नेक्स्ट इसमें पुच्ची कमीशन, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस रिव्यू करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। और बैक के चलाइए, ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी के लिए, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें 8th शेड्यूल में है संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, तो ये ऑप्शन बी सही है इसका। बाकी इसमें भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, एंड इसमें तुलु नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। रिसेंटली द आर्म फोर्सेज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये मेघालय से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
15th एशिया उस टाइम में करंट अफेयर अब रिलीवेंट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर है, ये इतना रिलीवेंट अब नहीं है। एंड ये भी करंट अफेयर है, मई से करंट अफेयर उस टाइम का, सब रिलीवेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग द बुद्धास फोस्टर मदर, तो ये था महाप्रजापति गौतमी, और माया जो थी इनकी रियल मदर थी माया, और जो फोस्टर मदर थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। और ये बहुत बोधिसत्वास के बारे में पूछा है, करेक्ट क्या है? तो दे वर परसीव्ड ए डीपली कंपैशनेट बीइंग हु अक्यूमुलेट मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन, ये निब्बना, ये इसका गलत है, मेड टू अटेम्प्ट निब्बना ये निर्वाण, तो सेकंड ऑप्शन से गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, डिपिक्शन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर्स और रॉक इज एट, ये महाबलीपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ग्रांट पार्डन ग्रांट के बारे में पूछा, कौन सा गलत है? तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन में पनिशमेंट फॉर सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, यहाँ सही है। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस टू डेथ, ये ऑप्शन बी सही है। The court power of judicial review very limited in relation to decision of president on mercy petition, ये ऑप्शन सी वेरी लिमिटेड mercy petition के लिए। The power of grant pardon by the president is the power that the sovereign never exercise against its own judicial mandate, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी इसके सारे सही हैं ऑप्शन। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है फीचर ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिडेंट टेरिटरी ऑफ स्टेट एक्सक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल फ्रंटियर, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, डोमिनियन स्टेट मिल गया था। एंड द एक्ट सॉट टू ले डाउन ए कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेचर बिल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं, ओन सोवरेन वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। द एक्ट प्रपोज टू सेट अप टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस पाकिस्तान एंड इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ईच डोमिनियन वाज हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, गलत पूछा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम के बारे में पूछा है। नेशनल इनकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाई हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ये पहला ऑप्शन ही इसका सही है, इसमें कुछ तरह से करने वाले सीधा याद करने वाले ऑप्शन होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी, नैरो मनी के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर आपने नैरो मनी और ब्रॉड मनी दो तरीके की मनी होती है, नैरो एंड ब्रॉड, अगर इसके बारे में पढ़ा हो तो इसमें आता है CU प्लस DD प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, करंट नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। मल्टीप्लायर विल बी लोअर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मल्टीप्लाई विल बी लोअर होगा किसके, ये होगा लो मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर आता है, जैसे ग्रीन हाईवे आता है, रिसर्च एंड ग्रीन कॉल टेक्नोलॉजी आता है, नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम आता है, 1 2 3 ऐसे ऑप्शन हमेशा मोर के लिए जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर डिक्लाइन आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी के बारे में, तो ये है मिड 18th सेंचुरी कमर्शियल, ये डिक्लाइन हो गया तो मिड 18th सेंचुरी में ये था ढाका, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब ऑप्शन 113 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विनोदिनी दास ए पायनियर फिगर इन द बंगाली थिएटर इन लेट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी, इसके बारे में करेक्ट पूछा होगा विनोदिनी दास के बारे में। सी वॉज वन ऑफ द प्राइम मूवर्स बिहाइंड द सेटिंग ऑफ द स्टार थिएटर 1883 इन कलकत्ता, फर्स्ट क्वेश्चन सही है। सेकंड क्वेश्चन, सी शेयरलाइज हर ऑटोग्राफी अमर कथा बिटवीन 1910 to 1930, सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेटअप डील विद द एक्सप्लॉयटेशन डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सेटअप, ये हुआ था 11th 5 प्लान में ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ था 11th 5 प्लान में, अगर कहीं क्वेश्चन आता, हालांकि अब 5 प्लान्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द पंचायत इज नॉट करेक्ट, पंचायत के बारे में पूछा, सही नहीं है। मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। द इलेक्शन ऑफ पंचायत कनेक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेकंड ऑप्शन भी सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ ऑथराइज पंचायत टू ले टैक्सेस,
टैक्सेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। एवरी पंचायत कंट्रीब्यूट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन सी इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज फाउंड ए प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो इसका DPSP से प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसी ऑप्शन 48A जो बाद में ऐड हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP में आता है प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A में। क्वेश्चन नंबर 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ DPSP। DPSP का पार्ट नहीं है। द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लेवल, ये ऑप्शन गलत है। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 15, प्रोमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ये सारे ये DPSP हैं। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के और महात्मा गांधी थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महिजमा न्यायिका इज इन, ये थी पाली में। और सुप्त पिटक बता देता हूँ मैं, एक बुक और है सुप्त पिटक। सुप्त पिटक ये लिखी थी आनंद ने, जो बुद्धा के डिसिपल थे। एंड एक थी विनय पाठक, विनय पिटक, इसके ऑथर थे उपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड USA डिफरेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। ये डुअल गवर्नमेंट्स, बाकी सब सेम है। डुअल सिटीजनशिप भी नहीं, डुअल सिस्टम कोड भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, डुअल गवर्नमेंट ये सेम है। 120। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 121। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रेफर ए मैटर बैक टू द काउंसिल। ये कंसीडर इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 44 अमेंडमेंट्स 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऐसा हुआ था। अशोक मेहता कमेटी ये रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंडिया एक्सप्लेनेटरी व्हाट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स स्टिल यूज फायरवुड। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 50% लोग यूज़ करते हैं फायरवुड। अब ये उस टाइप का साल 2001 से बार के जीवी वाले क्वेश्चन का इतना रिलीवेंट है नहीं, इसका कोई काम नहीं है डिस्कस करने का। If farmers' loans are waived in India, how will it affect the aggregate demand in economy? The private consumption impact करेगा, increase the private sector wealth, फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्राइवेट सेक्टर इम्पैक्ट करेगा बाई चेंजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड ऑप्शन भी सही है। क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट हायर बोरोइंग टू स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन भी सही है। क्राउडिंग इन इम्पैक्ट बाई हायर कैड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स NPA फॉलो कम होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1, 2 and 3, 4। अब जितना जितना हम पीछे हटते जाएंगे क्वेश्चंस का जो लेवल है उतना कम होता जाएगा। जितने आप 17, 16, 15 इसके साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उनमें इतना कुछ खास डिस्कस करने वाला होगा नहीं। तो इससे ट्यून, थैंक यू सो मच। 2018 के पेपर हम प्रॉपर कंप्लीट कर चुके हैं, 2017 का हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।